कि मेरे नानकियां की भी गड्डियां दियां बसां दियां ट्रक ते मेरे सौहरियां की भी तो मैनू तो बचपन ते पता था कि केड़ी गड्डी किस तरह चलेगी की प्यार और लगा गड्डियां के गैल शुरू से ही रहा मेरा। मैंने फिर ट्रांसपोर्ट लाइसेंस लिया, फिर मैं गड्डी सड़क पर लेके गई थी। इव हमें अपना राह खुद बनाएंगे, थाने देखना है सैकरेटरीएट किथे आ, यो काम किवें होएगा मैं तो थानू दसना भी। मैं सोचा बहुत धक्का हो गया मारे गया। मोदी कॉलेज में मेरी ग्रेजुएशन हुई, बिजनेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद मेरा ब्याह हो गया। ब्याह के बाद मैं करी MBA। मेरा दादा इस दुनिया में नहीं हैगा, पर जिस दिन मेरे नाम के अगे डॉक्टर लग जाएगा उस दिन मेरे मन नूं लगेगा कि मैं मेरे दादे नूं श्रद्धांजलि देती। इव अगर बहुत पढ़िया लिखिया आ गया और वो कोई इंटलैक्चुअल गल हो रही आ तो फिर आपां then I turn out to be very very intellectual and I converse with them in their language and in their tone। उस दिन मैनू आप मनु यो ठोकर लगी कि अच्छा यो तो हमारी बोली थी, यो हमारे लोग जो बोल रहे हैं यो बोली नू तो किसी ने इज्जत मान या सत्कार मिलिया ही नहीं गा। जिस दिन माँ प्यो यो गल कहन लग जाएंगे स्कूलों की मजाल है भी वो हिंदी में जवाक नू सिखावेंगे या अंग्रेजी में सिखावेंगे। हमें जिहड़ा हैगा लोटू टोले की बोली बोल के बहुत ज़्यादा अपने आप नूं सियाणे दसां ते अपने जिन्हां ने जिंदगियां सारे परिवार कुर्बान करे, सब कुछ कुर्बान करे, उन्हां की बोली दई भी लिपि दई मैनूं बहुत तंग करा। थमें अंग्रेजां ते भी वधिया बोलो अंग्रेजी, थमें सीखो स्पैनिश, इटालियन, चाइनीज, एनी लैंग्वेज। मारे बड़े बड़े सियासतदान होए जिन्हां 10-10 बोलियां आवें तियां सीखो कि किसने मना करया, पर अपनी नूं ठकराओ ना। एक्चुअली जिहड़ा पर्पल कलर है ना वो नहीं, जिहड़ा वाइट है ना, वाइट रेड मिक्स है, तो वो मेरे हब्बी कहते बहुत कमाल है। इस तरीके की गल ही हुआ। वी कैन डू द सीक्वेंस वर्क एंड आई विल डू इट ऑन नेक, दैट्स इट, दैट विल लुक नाइस है ना, एंड ऑर्गेन्जा दुपट्टा विल गो वेल। थारी बोली मां हर चीज मां शब्द इन्ने क पक्के हो गए हैं, थानू लगा कि सही ऐ तो इसे तरीके की गल बोले करा। ਲੈ ਵੀ देश बहुत देख रहे थे मैं सारे। अज इस टाइम मैं देश मालवे के विच है, देश मालवे की राजधानी बठिंडे के विच। उरे बहुत सारे ने थाने एक वीडियो बहुत देखी होनी भी कुड़ी कह लो, वैसे कुड़ी शब्द भी नहीं वरते पर एक तीवी जिहड़ा शब्द है पंजाबी जिहड़ी पत्रकारी है वो बहुत ही, सारे तो नहीं, बहुत ही दलाल और बकाऊ तो है। वो पंजाबी का भी जिहड़ा हैगा मक्कू ठप रहे हैं, तीवी शब्द भी इतराजयोग है बोलने में। सो उरे थाने मैं बोलांगा क्योंकि मारी बोली है, जो मारे शब्द जब वरते नहीं जाते तो लोगों को लगता नहीं ये तो ऑड लगता है। ऑड किस तरह लगा जब बोलिया नहीं गया, वरते नहीं गया, तो अंग्रेजी के शब्द मैं बड़े अपने लगा क्योंकि गुलामी इन्नी बढ़ गई है। सो उरे एक तीवी जिहड़ी हैगी है ट्रक चलाया उसने, तो उसके बहुत सारे जिहड़े होर काम है वो जी अपने कांग्रेस कमेटी जिहड़ी पंजाब की उसके बुलारा भी है। 2018 के विच उसने एक बीबियाँ का तीमियाँ का सुहप्पण का मुकाबला होया था, उसके विच भी हिस्सा लिया। होर बहुत सारिया बातें उसकी जिंदगी गल जुड़ी हुई। अज मैं खास करके आया भी वो है बीबी जिहड़ी तीवी है पुआध की है, उस गल अज पुआधी मैं बातें करनिया। उन्होंने मैनू कहा भी था भी बात नहीं हुआ भी बातें तो बहुत हो रही पर पुआधी मैं नहीं करी। सो अज मैं उन्होंने के जिहड़ा हैगा बठिंडा उन्होंने जिथे काम कार है उत्थे बैठे। सो उन्होंने गल मारी बोली के विच बातें। अमृत कौर गिल, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सो मैं ना अज इसी करके आया, मैं होर थारियां सारिया बातें हो लियां बहुत भी थमें ट्रक भी चलाया, होर बहुत कुछ करा जिंदगी के विच थारा। और एक जिहड़ा हैगा थमें सूटां की कढ़ाई, जिन्हों अंग्रेजी का शब्द डिजाइनिंग जो भी है। अच्छा अपनी बोली के बारे में दसो, थमें बोसर गए हो घनौर के लवे, सनौर के? घनौर के लवे हमारा पिंड है ना बोसर कला, तो उत्थे दी आ, उत्थे की आ मैं, ब्याह मेरा इत्थे बठिंडे हो गया मारा। तो पुआध का तो मेरा हमारे परिवार के सिस्टम में तो यो रहा कि मैनू पता ही नहीं लग गया कि हमें पुआध भी कोई रियासत होए करा है ना। पुआध भी
पौधी बोली हमें तो यो सोच रहे थे भी पता नहीं यो लोग की किस तरीके की, हमें शायद बांगरू बुंगरू मिक्स हो के हरियाणी मिक्स हो के कोई अड्डी बोली होगी। इस बोली का कोई पिछोकड़ या कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैनू किसी ने दसिया नहीं गा। यो तो मैं कहाँ शुक्र मनावा कि जद मैं आईएएस की तैयारी करन चंडीगढ़ में गई और मैं मन ने पंजाबी लिटरेचर पढ़ना, मनु लग्या भी पंजाबी लिटरेचर पढ़ा। तो उत्थे मारे जो पढ़ाने वाले थे जोगिंदरपाल सिंह जो प्रोफेसर थे, इब तो वो बहुत बड़े आईआरएस ऑफिसर हैं ईडी में। तो उन्होंने जदों पढ़ाया कि पौधी रियासत होए कराती उमा पौधी बोले कराते, उस दिन मेरे मैनू आप मनु यो ठोकर लगी कि अच्छा यो तो हमारी बोली थी, यो हमारे लोग जो बोल रहे हैं यो बोली नू तो किसी ने इज्जत मान या सत्कार मिले ही नहीं गा। और थमे आए हैं, मैं फिर सर्च करया है ना, देखा भी कोई पौधी माँ हमें के कर सका। तो थानू देखा मैनू बहुत मारे मन में यो लग्या भी आहा हा कोई तो मिले जो हमारी बोली माँ बोल रहा और हमारी बोली नू अगे ले जा रहा। क्योंकि यो बोली की अगर मैं गल करा ना, पटियाले की जो महारानी परनीत कौर भी एमपी आ, वो बहुत पौधी माँ बोला पिछले कई शब्दों के ना, पौधी माँ हुआ परिवार। मानू यो लगना पहला पहला भी यो कह जी यो तुम्हारी बोली बोल रहे हैं, और इव लगा मान हुआ भी चंगी गल आ, यो तुम्हारी बोली के शब्द इन्होंने चक्के और बोल रहे हैं। और उस टाइम मानू लग्या कि मैं तो भावें इब देश मालवे में आ गई है ना, हमारे तो इत्थे मलवई बोला लोग, और पंजाबी नो भी इस तरीके के गैल देखा भी पंजाबी में अंग्रेजी के शब्द कितने आ थारे भी, थमे बड़े तो सोफिस्टिकेटेड कहे करा भी, सोफिस्टिकेटेड तो थमे तबे लगेंगे ना जब थारी पंजाबी में ज्यादा से ज्यादा शब्द अंग्रेजी के आवेंगे। और फिर पर मनु यो चीज़ा ते ज़्यादा कोई फर्क नहीं पैंदा। मनु यो लगा कि मनु पंजाबी भी आवा, पर मनु अपनी जो माँ बोली आ ना, हमारे पिंडा के लोग जो बोलना उधर के, क्योंकि हमारी मिट्टी जड़ा तो उधर की आ ना, तो उनके लिए उनके लिए मैं के कर सका कि पंजाब के लोग यो बोली नू भी उन्नी ही तरजीह इज्जत मानते हैं, लोगों नू यो ना लगे कि वो तो अनपढ़ गवारा की बोली है। तो इतना मेरा पुआध मैनू मान हुआ कि मैं पुआध पटियाला रियासत पटियाला की हाँ मैं, तो हमारी भी एक हमारे एरिए की एक बोली है। ऐसे थमे असल में जितना बात चला अभी थमे रहे कलकत्ता बहुत जम्मे पड़े उत्थी, उत्थे तो थानू कोई पता नहीं होना भी थारी बोली इधर वाला सारा कुछ कलकत्ते के बारे में थमे बड़ा दसो उत्थे किस तरह थे। मारा तो यो लाओ भी मेरी मम्मी तो कलकत्ते में ही पली बड़ी आ, हमारी मम्मी का ब्याह हो गया बोसर में, मेरे डैडी का भी नानके कलकत्ते ही आ। अच्छा। तो मेरी डैडी की भी ज़्यादा नहीं पौधी नहीं ज़्यादा बोले थे, तो यो भी थोड़ा जा हाई फाई जा परिवार थोड़ा जा उत्तरा के थे। तो मनु नहीं पता था कि पौधी कुछ हुआ। मैं तो जम्मी कलकत्ता तो पढ़ी भी शुरू में उत्थे ही। फिर मैं मेरे डैडी ने गड्डियाँ ट्रांसपोर्ट गैस टैंकर शुरू करे राजस्थान में, तो सवाई माधोपुर था उत्ते मेरा बचपन जड़ा था, बचपन 7वीं तक तो उत्थे ही चलिया गया। उत्थे तो मैं हमें उर्दू नहीं संस्कृत पढ़िया करे थे, हिंदी पढ़िया करे थे, मानू की पता उड़ाड़ा भी नहीं आवे तो मैंने बोल करे घर में चलो पंजाबी जिन्नी कावा उन्नी बोल ले करा थे। फिर जब हमें पटियाले आ गए, मेरे डैडी नू बहुत लग गया कि यो तो काम गड़बड़ हो गया, हमारे जो आका नू तो पंजाबी के गैल पंजाब के गैल तो इन्हों का कोई रिश्ता ही नहीं रहेगा। जब इन्हों का बचपन इत्थे, तो मेरे डैडी ने कहते हमें तो इव पटियाला वापस जाएंगे तो जो आका पटियाले ही पढ़ावेंगे, इन्हों पंजाबी नहीं आनी, इन्हों का कोई सर्कल या इन्हों लोग ही नहीं जानेंगे, अपने रिश्तेदारों नहीं पछाणना इन्होंने। और मेरे पापा डैडी मेरे कल्ले ही थे, तो दादा जी भी मेरे कल्ले ही सीगे। ते तब हमें अपने पिंड आ गए, तो उत्थे ते स्कूल जाना, फिर शहर में भी चले गए, उत्थे पढ़न लग गए है ना। तो इतना, और तब भी मैनू नहीं पता था कि यो हमारी बोली आ ये पौधी है ना। लोग सुने करा थे पिंडा में, हमारे पिंडा में इस तरह ही बोला ऊंट सर है,
मेरे मम्मी के नानके करहालियां है ना, वो तो तो सारा वो गाढ़ा है। नाना जी तो थमे बुग्गे के कर रहा था, यो बुग्गे आ जा, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਬੁੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਗੇ, ਕਹਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਪਿਆਰ, ਨੂੰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਉਹ ਬੁੱਗੇ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਗੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੋ। ਤੋ ਊਂਟ ਸਰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੂਆ ਹੈ ਨਾ, ਡੈਡੀ ਦੀ ਭੂਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੂਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ, ਉਹ ਸਰ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਪੁਆਧ ਰਿਆਸਤ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਆ ਵਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਬਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੈਲ ਯੋ ਏਰੀਆ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਉਸ ਉਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੌਧੀਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। पर हमें मैं आज यो हमें बैठे हैं गल्लां कर रहे हैं, यो कहेंगे भी थारे जहे जे लोग अगर इस बोली नू जिਉਂਦਾ रखेंगे और हमारे जैसे लोग कोशिश माड़ी माड़ी करेंगे तो हमारी बोली नू हमें किते ते किते लिजा सका। नहीं सही बात है। असल में ना मतलब लोगों में घटियापन बहुत है। एक मैनू लगा, मैं हमेशा बोलता रहा भी ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਹਨੀ, ਸਕੂਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ 10,000 ਫੀਸ ਭਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਰਸਰੀ ਮੈਂ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਨਰਸਰੀ KG ਪਹਿਲੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਨਿਆਣਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਮਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਕਾ ਹੀ ਆਣਾ ਤਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਭਰੀ 10,000 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਘਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲਤ है, सही बोली हमें दमेंगे। मतलब कि स्कूल पैसे लेकर बोली का कतलेआम कर रहे हैं। सो जी अगले वाली पीढ़ी है उन्होंने के बीच तो पंजाबी का बहुत बड़ा संकट है, थमें तो सारे विचरते रहा सियासी तौर पर भी। तो थानू किस तरह लगा भी स्कूल तो उन्होंने बोली तो रोक रहा नियाणे नू अपनी माँ बोली ते? यो स्कूल का कसूर तो जिन्ना हैगा कसूर हैगा ही आ, पर उसमें ते सब ते बड़ा कसूर तो माँ प्यो का। बिल्कुल। इब माँ प्यो थमें बच्चे की इंटरव्यू की गल तो कर दी, असली माँ तो स्कूल वाले माँ प्यो की इंटरव्यू लहा थानू किन्नी अंग्रेजी आ रही है, वो बेचारे आपदा इंटरव्यू की तैयारी करने में लग रहे हैं ये अंग्रेजी माँ प्यो नू कुछ आ रहा है नहीं आ रहा। हमें मारा जवाक तो अंग्रेजी स्कूल में जा रहा, बड़ा पढ़ाई कर रहा, मारा जवाक तो हिंदी में गल कर, ओ बेटा हाउ यू अंग्रेजी में गल कर रहा, आप कैसे हैं, आपका घर सब अच्छा है। मैनू यो गल जमा नहीं समझ आती भी माँ प्यो नहीं बोलते, माँ प्यो जमा नहीं बोलते। और माँ प्यो यो कोशिश करा कि मारा बच्चा तो बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोल रहा, यो कुछ ना कुछ बन गया। अरे भाई जेड़ा अपनी, मैं कहा जो बंदा अपनी माँ बोली का नहीं बन सकिया वो किसी का होर के बन जाएगा। हमें अपनी माँ बोली के नहीं बनेंगे। मेरिया बेटियां मारिया 3 बेटियां तो तीनों इन्नी बढ़िया पंजाबी बोलना, कदे कदे मैनू लगा कि इन्हां ते सीखण की लोड़ आ मैनू। हमें कदे नहीं उन्होंने कहते भी थमें अंग्रेजी बोलनी आ थमें, और सारिया भाषावां मैं इन्नी वधिया बोलां कि हिंदी जदों बोलां तो ऐ लगा भी बहुत वधिया, अंग्रेजी भी। जदों तक हमें अपने जवाकां नूं अपनी चीज़ नहीं सिखावेंगे, अपनी माँ बोली नहीं सिखावेंगे। और इत्थे दे स्कूलों में माँ प्यो जदों तक यो नहीं जाके कहेंगे कि थारी के मजाल कि थमें मारे जवाक नू पंजाबी बोलने ते रोकेंगे, मैं ये स्कूल में अपने जवाक नू एडमिशन ही नहीं करा के राजी, मैं तो बदल रहा सरकारी में ला दूंगा, उत्थे मारी बोली तो महफूज आ। जिस दिन माँ प्यो यो गल कहन लग जाएंगे स्कूलों की मजाल है भी वो हिंदी में जवाक नू सिखावेंगे या अंग्रेजी में सिखावेंगे। पहला तो माँ प्यो नू सोचना। अज के जमाने में मैं पंजाब की गल करा, बड़े लोग मिलते हैं, बड़े सियासतदान भी मिला मनु, यो होना कि मन में यो लगा कि मारा तो ना फ्यूचर में थोड़ा जा कमी रहेगी क्योंकि मनु अंग्रेजी नहीं आती। तो अंग्रेजी एडा बड़ा हवा बनया पिया। मैं यो सोचा कि अगर थानू अपनी गल कहनी आ ना, गल कहन लई भाषा बाली मैंने नहीं रखती हैगी, तुहाडे अंदरला थमें
कहना के चाहा और सामने वाले ਨੂੰ समझ आ रहा है। अगर तो थमें नाटक बनावट कर रहे हैं तो सामने वाले ਨੂੰ ਉਹੀ समझ आएगा। और अगर थमें दिल ते गल कर रहे हैं भावें कोई मर्जी भाषा बोल दो थमें, या पुआधी बोलो, मलवई बोलो, माझे दी बोलो, सामने वाला गल समझेगा। तो हमें हर चीज नू इन्ना नकली के दिखावे के दुनिया में बस गए हैं भी हर चीज हमारे लिए जवाकों की पढ़ाई जरूरी है ही नहीं। बिल्कुल हमारे लिए जरूरी आ दिखावा। हमारा जवाक अंग्रेजी बोल रहा है, हमें लोगों को दिखावेंगे देखो हमारा जवाक आ गई ना अंग्रेजी, हमारे जवाक नू वधिया स्कूल में पढ़ा, जवाक नू भावें असली दे विच कुछ आया होवे, जवाक नू न्याणे नू आया नहीं आया शब्द उसका कोई मतलब ही है नहीं। बस न्याणा अंग्रेजी में अंग्रेजी पटर 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 पता नहीं के बोलन लग रहा। बहुत ਵਧੀਆ लगा, पता कुछ नहीं, पता कुछ नहीं माँ प्यो नू, जवाक गालां कढ़ गया कुछ कर गया कोई मतलब नहीं। यो इस तरीके के गैल हालात पंजाब के नुकसान ही है यो। तुम्हें आप बड़ा दस्या तुम्हें क्या क्या कराया वा, कई बंदे लगा भी ये बीबी शायद आप ना पढ़ी होवे यो तो मारी बोली है, बोलना मारी बोली का मतलब ये हो ना अनपढ़। यो देखो सबसे बड़ी तो सबसे त्रासदी वाली तो गल यो ही है मारी बोली अगर हम कोई बंदा अपनी बोली बोला, हमारी अपनी बोली नू महफूज रखने की कोशिश करा, उन्होंने संभाल के रखने की, मानू लगा कि यो तो बस पढ़िया लिखा नहीं, इनू क्या आवेगा है ना, अंग्रेजी अंग्रूजी तो एक ही बस की है ही नहीं। मेरी पढ़ाई मैं पहला कलकत्ता पढ़े, मैं पहला कलकत्ते पढ़ी, फिर मैं पढ़ी राजस्थान, फिर मेरी पटियाला गुरु नानक फाउंडेशन स्कूल च मैं 10th की है। उसके बाद मैं मोदी कॉलेज में मेरी ग्रेजुएशन हुई बिजनेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद मेरा ब्याह हो गया, ब्याह के बाद मैं करी MBA। उसके बाद हमारा इतने हस्पताल भी है हमारे परिवार का, तो दवाइयाँ का काम मैं संभाले करा थी, तो मैं D फार्मेसी भी नाल ही कर ली। ना फिर ला भी शायद हमें बात हाँ मैं उसके बाद मैं IAS की तैयारी करी। चलो जो मैं पहला ही भी दसिया है ना वो मेरे थोड़े जे ही नंबर रह गए थे, तो फिर मैं मैंबर लोक अदालत आता उसके गैल गैल मैं लॉ कर ली, क्योंकि मैं सियासत में बुलारा तो बोलना पहा, हर चीज़ थानू आनी चाहा। अज मैं तो फिर मैं वकील भी हाँ, वकील साहब, तो यो हमारी सारी पढ़ाई है, हजे वकील साहब बन गए हैं। पर इसके बाद जो आपने ना के मूहरे डॉक्टर शब्द लाना है, वो मेरे मन में एक तमन्ना है कि मेरे दादे नू श्रद्धांजलि होएगी जो मैनू डॉक्टर बुलाए कराता, उन्होंने लगे था कि मेरी पोती डॉक्टर बनेगी। तो पर चलो मैं बन नहीं पाई, पर मेरे दादे ने कदे मुड़ के नहीं कहा भी तू डॉक्टर नहीं बन पाई। और मेरा दादा इस दुनिया में नहीं हैगा, पर जिस दिन मेरे ना के अगे डॉक्टर लग जाएगा उस दिन मेरे मन नू लगेगा कि मैं मेरे दादे नू श्रद्धांजलि देती। अच्छा तुम्हें ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸਤਾਂ भी है जिस तरह पहला आप बात कर रहे थे, मैं थारे खाने वो जिस तरह पहला बात कर रहे थे बैठे थे ना कैमरे से पहला भी अजकल वो शब्द ही मर गए हमारे ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜਿਹੜਾ थारा ਬਾਈ ਮਿਲਿਆ हैरी गिल, हाँ जी बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। नहीं तो ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ कहा भी ਜਿਹੜੀ मेरी घर वाली है, मेरी बहू है, मेरी तीवी जो भी है भी ਉਹ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਰਹੇਗੀ भी मैं हैगा ਮੂਹਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ भी नहीं मैं ਤਾਂ कहा भी पर्दे के पीछे है हाँ ਵੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ में। सो थानू ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ किस तरह मिल गया? नहीं ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਥੈਂਦੇ नहीं। यो मैं कहा कि मारी बहुत चंगी किस्मत पिछले जन्म के मैं कुछ वधिया पुण्य करे होने, पर इसमें हुण मैं एक गल सुनान लगी है मैनू हुणी याद सच एक मिनट मैं भूल ना जावा एक बात, वो ਜਿਹੜਾ थमे पहला बात कर रहे थे भी वो जलूस कढ़ रही है वो मड़ जा सुना दे, वो बहुत बड़ा चंगाड़ा है, तो फिर तारी बात जारी रहेगी। तो मैं गल सुनावा भी मेरी मम्मी तो मैं थानू दसिया कि कलकत्ते की है ना, साड़ियां सूड़ियां भी मेरी मम्मी पाए पंजाबन आ, मेरे नानके भी गिल्ली आ। अच्छा तो मेरी मम्मी कलकत्ते की थी, तो ब्याह हो गया पिंड में, तो बावा चीज़ा दाजमा भी मिले करातियां या हो रहा है। मम्मी एक दिन कढ़ रही थी जूस, साड़ी पाई थी, हाँ मम्मी घर आई थी, मम्मी काम कर रही थी, तो हमारा ना जिमें सीरी है तो जमेर बाबा हमें बड़े रिश्ते थे पहले, हाँ जमेर बाबा हमें कहे कराते,
तो बाबा ना बड़ा मतलब ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਖੇਤ ਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਬਾਈ ਬਾਈ। ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੱਫ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਭਾਬੀ ਘਰਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਖਬਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ ਭਾਬੀ ਘਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਘਰਾਂ ਗਏ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੰਮੀ ਘਰਾਂ ਮਿਕਸੀ में जूस ਕੱਢ ਰਹੀ थी। तो मेरे डैडी ने ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ। ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਜੂਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। तो यो बात ਬਹੁਤ बड़ी ਕਮਾਲ ਤੀ। ਹਾਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ थे थारे ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜਦ ਮੈਨੇ ਯੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਬ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਆ। तुम्हारा ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰੋ ਸਿਆਸਤ, ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਮਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਬਥੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁਣ ਵੀ ਆ। मेरा ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ लीडर साहब काम करना। तो मेरे घर का जिन्ना भी कोई डीसी एडीसी कोई असले का रिन्यूएबल कोई कुछ भी आ, मेरे घर वाला कहंदा मेरा ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ कहंदा इब थारे ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਦਾ कमाल ही है। ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ कहंदा सारे काम थमे करेंगे। मैं सोचा भी यो ठीक आ मैं कर लियांगी पर दसना पेगा। कहंदा मैं नहीं दसना, इब थमे अपना राह खुद बनाएंगे। थाने देखना सैकरेटरीएट कित्थे आ, यो काम किवें होएगा, मैं तो थानू दसना भी नहीं। मैं सोचा बहुत धक्का हो गया मारे गया है। इब फिर मैं सारा काम कोई भी होना अपना भी असला लाइसेंस बनाया तो मैं खुद अपने आप जाके सीखिया भी क्लर्क किसनू कहाँ, एडीसी का दफ्तर कित्थे आ, डीसी का कित्थे आ, एसडीएम की के काम करा, डीसी से के काम होएगा। एक बार के होया भी मैं एडीसी के पीए पा काम गई तो यो मेरे गल्ला गल्ला में पूछन लग गया भी थमे कित्थे थे है ना। मैं दसिया भी मारा प्राहुणा यो आ हैरी है उसका नाम। थमे फोन कर देंदे हैरी नू तो मैं चंगी तरह जाना है। कहते हैरी सर दस। मैं आके लड़ी, मैंने कहा थानू तो उत्थे सारे लोग जाना तो थमे मैनू क्यों भेजा, मैनू तो दस दे भी नहीं थमे भी थारी कोई सिफारिश है। कहने फिर ऐ नहीं होवेगा ना कि पैराशूट ते आया तो थानू लोग उल्लू ना बना दे, इसलिए थानू थल्ले ते काम सीखना पवेगा। और इब अगर मैं सिफारिश से काम करा दिंदा तो थारी जिहड़ी डेवलपमेंट आ, थारा विकास है वो रुक जाना था। कोई यह जा काम है जिन्हों बड़े बड़े लोग कहाँ सियासतदान भी कहाँ भाई यो नहीं हो सकता। मेरा घर वाला कहा चल तो ही करेंगी यो काम और थमे करना ही आ। मैनू नहीं पता कितना होवेगा पर मैनू इतना जरूर पता तो कर लेंगी। तो इतना मेरी विकास में कमा भी विकास च कहना ठोकरां खा खा के आप नू उन्हां नू सारिਆਂ ਨੂੰ सारा कुछ आंदा होने के बावजूद उन्होंने मारे लिए भी थमे आपे आपदा राह लभेंगे, थमे आपे देखेंगे कि यो काम कौन करेगा, उन्होंने मिलेंगे गलबात करेंगे। अगर किसे कोई आ गया हल्के माते थानू मिलन आ रहा यो काम कितना होवेगा, यो थमे सोचना है, हमें दसना ही भी असली मां तो थमे तभी सीखेंगे और उत्थे ही थाडी विकास है। तो इस तरीके की गैल मारा प्राहुणा तो बहुत सख्त था। इवन मैं अगर कोई चीज़ करके जहाँ मैं कहा लोगों ने बड़ी तारीफ करी, अच्छा यो तो तू गलत करिया था। मैं सोचा कदे तो तारीफ कर दिया कर रब दे बंदिया। जिथे मैं कह रही सारा प्राहुणा थानू ताड़ भी दे बंदे ताड़ बिल्कुल बिल्कुल देखो जी जिथे प्यार हुंदा है उत्थे ताड़ भी हुंदी आ। मैं कहा इब कोई मैंने गलती कर दी तो थमे सारे बैठे हैं, उन्हें यो थोड़ी देखना कि पासे ले जाके डांट देना यो थमे ये करया या और मैं सुना क्योंकि मेरी गलती आ। मेरे मां मैं नहीं गई कि मैं सुननी नहीं गई, मैनू मनु यो पता हुआ कि यो मारी गलती आ। तो मेरा प्राहुणा अगर मैनू कुछ कह रहा तो इस मां मैं सुधार करना है, इनू अगे ते होर यो गलती दोहरानी नहीं गी। तो मैं कहा एक बात दस रहे पहला भी गुस्सा भी नहीं करते, कह दिया सुन लिया भी ये नहीं मन नहीं रखते। मन मां देखो
ਮਾਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਿਆਪਾ ਜੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਪਾ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਹਮੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੀ ਤਾਂ ਹਮੇ ਮਨ ਮਾ ਰੱਖਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਾਂ ਯੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਯੋ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਤਕਲੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਮੇਰਾ तो यो गल है कि मैं अपने दिल नू हमेशा कहे करा कि तू एक जवाक ही बन के रह, तानू कोई चुस्ती चलाकी सीखने की लोड़ नहीं। मैनू तो मेरी 6 साल की कुड़ी भी कई बार उल्लू बना जा, तो मैं अपने दिल नू हमेशा कहा था थमे जवाक ही ठीक हाँ, कोई चुस्ती नहीं, किसी के गैल माड़ा नहीं करना। थमे दिमाग नू कहा कि थमे सारे दुनिया की नॉलेज रखनी है, थानू सारा कुछ आना चाहिए है। थानू किस टाइम पार्टी अंग्रेजी की डिबेट में भेज दे तो थानू वो टॉपिक पता होना चाहिए। तो जब मैनू कोई लड़ाई या किसी ने कुछ गुस्सा करता है ना, जिमें घरे आ हमें एक कट्ठे परिवार में रहा साझा सारे परिवार में, जिमें सस है ना, किसी गल में गुस्सा आया, हम गलतियां तो हुआ ही हैं और मेरियां तो बहुत ही ज़्यादा हुआ, तो उन्होंने डांट दिया है ना, कई बार मैनू पता भी नहीं होंदा, डांट दिया तो गालां गुलां जियां पै गईयां। मेरे वर्गा खड़े है भी यो नहीं समझ आ रहा भी गालां पईयां किस गल ते, जो सुन लिया मन में आया एक बार भी जवाब दे दियां, जवाब दे हाँ भी यो क्यों मैनू इन्ना गालां। फिर नाल दी नाल मेरा मन मैनू जवाब दिया, कर ला थारी मर्जी आ, लड़ाई कर ला, लड़ाई कर ला, बेबे तक गुस्से हो ही जाएगी, इब 2 दिन बाद तेन फिर मनाना पड़ेगा, बेबे भी 2 दिन दुखी रहेगी, तू भी दुखी रहेगी। इब तू देख अभी हुण बोलना है कि चुप रहना है, जे चुप रहेंगी तो थानू ज़्यादा फायदा है। तो फिर मैं उदों देखा भी फायदा किधर आ, फिर मैं चुप रहने में अपना फायदा मैनू लगा भी चुप रहने में ज़्यादा फायदा, इसलिए चुप ही ठीक आ। एक चुप 100 सुख, वो कहावत मैनू इन्नी वधिया लगा और मैनू लगा असली माँ बनी हुई वो इसलिए थी। ਅੱਛਾ ਥਮੇ ਆਪਣੇ 2018 में शायद वो अपने ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ था श्रीलंका गए थे, एक ਤੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀ ਵੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨ ਵੇਚਣੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਸੁਆਪਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ इसमें लुट होती है तीवियां की। ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह लगा ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ जिस तरह हुए? नहीं यो इसका बहुत रौला चलता रहा। हाँ हाँ यो गल उस तरह भी नहीं है, वो अड्ड तरीके के कंपटीशंस हुआ, बट इमा कोई कंपनियां ने आपदा समान नहीं ਜਿਹੜੇ मतलब कि ਮੁਕਾਬਲੇ मेरे कहने का मतलब भी जरिया बनावा तीवी जरिया ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਿਖਾਵੇਗੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਟੇਜ ਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। हाँ तो यो एक पासा है उसका असली में के हुआ भी यो कंपटीशन में जद जद थमे जहाँ अड्ड अड्ड लेवल हुआ, ताड़ी थारी पर्सनैलिटी, थारा बोलने का तरीका, थारा तुरने का तरीका, थारा हर चीज़ नू दुनिया नू उत्थे हमें कहा कि यो नहीं है कल्ला कि कल्ला मुकाबला है, मेहनत करनी सिखा हवा, अड्ड अड्ड लोग आवा थानू ट्रेनिंग दे रहे हैं। इवन मैं गल करा तो 7 दिन की हमारी ट्रेनिंग के बाद मुकाबला होया था। 4 इंच की हील में सारे दिन रहे थे, जब 12 घंटे 10 घंटे बाद जुत्ती लाहे थे ना तो पैर एडे एडे सुजदे थे, और मैं यो सोचे करा थी केड़े दिमाग खराब होया था इत्थे आने की, के जरूरत पई थी है इन्नी तकलीफ में। तो यो वो लोग हमें कहा कि मानू एक तरीके की गैल काबलियत दे रहे हैं, मानू स्टेज भी दे रहे हैं, कंपटीशन मानू सिखा रहे हैं कि मुकाबला किस तरह करे करा। और जब वो लोग हमारे ते सवाल पूछा है ना, सवाल कुछ भी हो सका, इंटरनेशनल अफेयर ते कुछ भी, तद वो लोग हमारी काबिलियत चेक करने लग रहे हैं कि मानू दुनिया की नॉलेज, दुनिया बारे हमें के सोचा, हमारे विचार क्या, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ मिला के फिर वो विजेता या दूजे नंबर वाले फिर उतना वो डिक्लेयर करा। मेरे लिए तो यो मुकाबले में जाना बड़ी गल थी। हमारे लिए तो जदों मैं मुकाबले में गई, हिस्सा लिया है ना, 5-7 दिन, हमारा कोई जितने का टीचा नहीं था, मानू था भी आ गए इनू वध तो वध इंजॉय करो, देखो भी की चल रहा है। तो वधिया सी बथेरे
ਬਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਮਾ ਯੋ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਯੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯੋ ਮਨ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ करनी पड़ेगी कि यो हमारे लिए ठीक है या यो हमारे लिए ठीक है, या मैंने इस राह में जाना है या यो राह में जाना। तो यो चीज़ां ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਆ ਉਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣੀ ਪਵਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਕੇ ਹੈ ਯੋ ਕੰਪਨੀ का। तो बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦ ਬੈਠੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਮਾ ਨਹੀਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ, ਕੱਪੜੇ, ਸੂਟ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਢਾਣੇ ਪਰ ਲਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ। ਕੇਰਲਾ में ਜਾਓ ਕਿਤੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ में ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਥਮੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟਵਾਦ ਹੈ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਜੰਮੇ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋਈ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਮੇ ਹੰਕਾਰ ਕੇ ਭਰੇ ਵੇ ਟਰੱਕ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਦੇਖਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਥਰੀ ਜਮਾ 200% ਇਸ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮਾ ਅਗਰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਜੱਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੱਟ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਆ, ਜੱਟ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਯੋ ਇਸਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਤੋਂ यो दिखावा फुकरापंती इव गाने भी सिंग रह जे जट्टा ने ये करता, जट्टा ने वो करता, वो सारे। और मारे जो इस जनरेशन के मुंडे हैं उन्होंने लगा कि थार के बिना तो गल ही नहीं बननी, गड्डी थार में जाएंगे, बड़े गाने वाले भी बहुत जिक्र करा ना गड्डी का जिक्र हो रहा है थमे। और मानू जट्टा नू पैसा तो सामभना आंदा ही नहीं, एक पैसा भी सामभना नहीं आता हमें। तो यो देख रहे हैं मेरे पास किले चाहे 5 है, हमारे गवांडी ने अच्छा बड़ा फोर्ड बड़ा ट्रैक्टर ले लिया, इब मैं केड़े दिन लियावांगा। और ट्रैक्टर खरीद लहा और वो क्या किस्तां मां जमीन बिक जा, असली मां यो हो रहा। और उन्होंने कोई गल समझ नहीं आती, एक दूजे ਨੂੰ देखा देखी, अच्छा इसके मुंडे ने ये कर लिया, इसकी कुड़ी ने यो कर लिया, हमें भी कर ले। माना अपनी चादर तो देखते नहीं जो लोग है ना, अपनी चादर तो बड़े पैर पसार के जदों कर्जा सिर पा चढ़ जा, हालात बदते बदतर हो जहाँ फिर। और फिर भी मैं कहांगी फिर सब तो ज्यादा कायर बन के दिखा हाँ फाहा लेके। इव जब यो हालात थन ने बना दिए, अपना बुरा हाल कर दिया, फिर इनू ठीक भी थमे करके जाओ ना, फाहा लैके घर नू मगर छड़ जहाँ थमे जवाका नू रोल दे, तो फिर वो कितना ते ठीक करेंगे। पहला देखो जट्टा नू जट्टा ने ही खत्म करिया आपस च, एक ओ यो ले आया टसलबाजी, बड़ा दिखाना मैं तारे ते बड़ा, मेरे पा यो गड्डी थारे पा यो नहीं, मेरे पा यो थारे पा यो नहीं। इन्हें अपने खेतों में यो स्प्रे पाया, मैं इतने भी वधिया ते महंगा पावांगा, ज़्यादा पावांगा, पता नहीं कुछ फसल ही ज़्यादा हो जाए। उतना नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान करी जहाँ। और हर हालात बदते बदतर हो रहे हैं। इब अगर यो सुधरे ना तो कोई माई का लाल ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤੀ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੱਲ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल देखो जट्टां ਨੂੰ ਆਪਦਾ हमें कहा भी जट्टवाद ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਹਨਤ की किसान बन के है ना, जमीन नाल जुड़िया इंसान बन के अगर वो जट रहेगा। और ਉਹ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਰਾ ਤਾ, ਕਹੇ ਕਰਾ ਤਾ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀ। ਇਬ ਮੈਂ ਅਗਰ ਵਿਆਹਾਂ ਵੀ ਜਾਹਾਂ
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਂ ਵਿਆਹਾਂ ਜਾਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਮੈਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਪਲੇਟ ਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਵਾਂਗੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਔਰ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਸੀ ਚਾਚੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹੀ ਪਾਈ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਮਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ 10 ਮਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਮਰ ਜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਈ ਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਈ ਬਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿੱਧੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੁੰਮ ਪਾਈਆਂ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਾਣੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ अच्छा यो बोली इवन हाँ मैं जब कॉलेज में गिद्धा टीम में होए करा थी यूथ फेस्टिवल में मनु हमेशा जाने का मौका मिले था मैं हमेशा हर साल मेरी एक बोली पक्की होए करा थी कि यो बोली तो अमृत की है अमृत ने पानी है बोली पा के सुनावा उस तरीके का जो कहना तुम्हें सुनाया तेलिया वे तेलिया रू पिंज दे भागो जट्टी दी पिंज लैण दे भागो जट्टी तेनू की दऊगी मुच्छां जोगा क्यों दऊगी मुच्छां तेरियां हरियां भरियां दाड़ी तेरी बल्ले कुट पी ताड़ा चले ਅਸਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਂਗ ਲਾਏ ਕਰੇ ਤੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ ਮਾ ਹੋਆ ਤੇ ਬਸ ਤਾੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल यो बोली तो मारी ਪੱਕੀ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਯੋ ਮਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਕਰਾਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੋ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈ ਕਰਾਂ ਯੋ ਆਪਣਾ थारी वैसे जिन्नियां भी वीडियो आई उन्होंने में ही दिखाया गया भी तुम्हें बहुत ट्रक ड्राइवर है ट्रक चलावा बस ते कहते कुड़ियां दा जहाज भी चला रही भी ट्रक चलाना कोई बड़ा मुद्दा नहीं हैगा तुम्हें अपने घर ही बस ट्रक चलाना सीख के फिर मेरा ख्याल इस करके ਮਾਰਿਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਕੀ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਕੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੇ ਪਤਾ था कि ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ ਕੀ ਆ प्यार और लगा गड्डियां के गैल शुरू से ही रहा मेरा है ना तो उतना जदों छोटे होए करे थे तो एक मन में यो गल जरूर होए थी कि बड़ी हो के यो गड्डी जरूर चलावांगी तो ब्याह के बाद मैं हमारियां गड्डियां थियां तो कच्चे मां माड़ा जा चला लेना होर माड़ी जी प्रैक्टिस माने करी चंगी तरह फिर मैंने लाइसेंस अप्लाई करया क्योंकि यो चीज़ मैनू ऐ लगा कि गड्डी चलानी है तो थारे पा ट्रांसपोर्ट लाइसेंस पूरी ट्रेनिंग लैके मैंने फिर ट्रांसपोर्ट लाइसेंस लिया फिर मैं गड्डी सड़क पर लेके गई थी फिर मैं चलाई मारे पंप के गैली रिफाइनरी की रोड जहाँ बठिंडा माई तो यो रोड वाली उसमें ट्रैफिक बड़ा ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि वो गड्डी भी बड़ी हुआ ना तो उधर मैं कदे इन या किसी दिन थोड़ी मोटी लोड़ आ या इधरों उधरों माड़ा मोटा चला लिया या उन्ना कर कुर लहा या गड्डियां ट्रांसपोर्ट नू ड्राइवरां नू कम कहना भी यो कम यो इत्थे ते यो टायर इत्थे ते ले लियो या ग्रुप बना के सारे मतलब जेडे सारे ट्रक है सारे थमे कर रहे ना सारा कुछ मैं देखे करा किते कोई रुक गया कोई थाने च फोन करना तो मैंने थानू दस्या ना हमारे घर वाला कहा लीडर कौन हमारे घर में प्राहुणा हमारा प्राहुणा कहा लीडर कौन थमे लीडर फिर काम सारे घर के यो ही लीडर ही करेगा हमें कोई काम नहीं करना जिस दिन हमें काम करन लगे थमे लीडर फेल हो गए अगर थाने फेल होना नहीं तो जितना ना पिंडा में सरपंच है वो सरपंच तो है कि तीमी उसके नाम का काम बंदा कर रहा है वो कास की सरपंची है तीमी नु पता ही नहीं दस्तक करा ले जा तो थमे थारे गल नहीं इस तरह हमारा तो जमा नहीं उल्टा ही है हमारा तो सारा कुछ सारे काम थमे करो मैं तो बहुत इवन जिन्नियां तीमियां सरपंच ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कहे करा कि थमे क्यों नहीं अगे आंदे कई बार ट्रेनिंग में इकट्ठे हो जा तो मैं किसी ना किसी गल पा कोई ना कोई मेरा लेक्चर भी हुआ तो मैं कहा थमे क्यों नहीं करते काम सरपंच कादे लिए बने थे थमे हैं बने हो तो काम करो अपने थमे MC भी हाँ थमे सरपंच भी हाँ
कई बार तो इतना हुआ जी, सरपंच साहब हमें बैठे हैं किते, तो बाद में जो साइन करान के टाइम आवा घरां ते करा के लिया रहा, मैनू तदों पता लगा कि यो नहीं इसकी घर वाली सरपंच आ। और उस टाइम असली में दिल ते दसा मैनू गुस्सा बहुत आ, पर मैं पी जाहा गुस्सा भी, गुस्सा करके की लेना जदों जिवें सारा सिस्टम ही आवा ही उत्ते है असली मां, तो के कह सकां सरकार ने औरतां नू ते रिजर्व करतियां, वो बीबियां दा जी है नहीं है, परिवार ने अगे धक्कता। तो यो कम खराब आ। मैं तो इस चीज नू यो ला जिदा जो मन करे ना, इब अगर थारा मन सियासत मां तो थमें सियासत करो, तो उदों तीवियां बंदियां का कोई मतलब नहीं। थारा मन नहीं थमें ना करो, पर थानू जबरदस्ती करके फिर गल कुछ होर होई जानी, यो मैनू मैं ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰੀ यो गल ਮੈਨੂੰ पसंद नहीं। वैसे सियासत वाले की बात कर रहे हैं ਆਪਾਂ, पंजाब के लोग मतलब लगता ज़्यादा चाहे सियासत वाले अकाली हैं, चाहे कांग्रेसी हैं, चाहे आम आदमी कोई है, वो लोग कहाँ भी कदे भी मारे नहीं बनते हैंगे, दिल्ली के राह हमेशा बने हुए भी पंजाब के मुद्दों पर कदे नहीं बोलते हैंगे। तो थमें जिस तरह सियासत में थमें कह रहे भी अगे वोटा में हो सकता, तो थानू किस तरह लगा भी लोग, मैं देखा भी अपनी जगह सच्चे हैं, तो उन्होंने की क्योंकि उन्होंने लगा भी जो दिल्ली कहेगी मन तो वही कारण है, अगे अपनी कोई आवाज़ ही नहीं हैगी। यो भी इस गल में अगर मैं एक कहा ना, अगर लीडर ने मन में एक गल ठान ली कि मैं इस जगह पे अपने पंजाब के मुद्दों के गैल तामिल वाले हैं, तामिल की बात कर रहे हैं, तामिल की बात कर रहे हैं भी मैं इस जगह पर इस गल के गैल अपने पंजाब के गैल खड़ांगा, मैनू मैनू लगता नहींगा कि दुनिया में कोई एह जी ताकत हैगी आ कि उन्होंने उसके गल ते हिला सके और पंजाब का भला भी हो सका। पर हमारे लोग तो इत्थे ते दिल्ली जाके हुण अद्धियां नूं तो यो ही नहीं समझ आता भी हमें इब पार्लीमेंट में पंजाबी में गल करें कि हमें अंग्रेजी बोले हिंदी या हिंदी बोले, पंजाबी वो हिंदी में बोलन लग रहे हैं, आवाज पलटदी नहीं जीव गल्ला। हमें पंजाब के चुने हुए नुमाइंदे आ तो मानू अपनी माँ बोल के मारे लोगों नू गल समझानी है कि मानू यो गल पूरे हिंदुस्तान नू समझानी है। यो गल मारे पंजाबियां के गैल ना थोड़ी जी दिक्कत आ, मानू यो लगा कि अंग्रेजी आएगी ना तुम्हारा मान सत्कार इज्जत थोड़ा जा ज़्यादा बढ़ जाएगा, सारे नू लगेगा बहुत पढ़िया लिखा बंदा या यो बहुत पढ़ी लिखी कुड़ी आ है कुड़ी आ। तो इस तरीके दे नाल हमें कहा कि हमें हमारा हाल वो हो गया धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, ना हमारे हमें अपने बन पा रहे हैं, दूजे तो मानू अपना क्यों बनाएंगे, वो उन्होंने तो पता ही है कि यो बंदा तो अपने घर का ही नहीं सका हो सके, तो हमारा क्या सका हो जाएगा। तो इस तरह की बात हो रही हैं। थानू जब कोई मिलन आवा या थमें सियासत में है, जिस तरह मैं बात कर रहा था केरला में धोतियों के बीच प्रोफेसर है, IT का प्रोफेसर, पढ़े लिखे बंदे हद ही मुकाई गई, अमीरी है तो भी हद नहीं, पर देखने में थानू मिलेंगे तो लगेगा भी ये तो बंदा जमी हो है। थमें किस तरह मिला जब बंदे आम विच रहे हैं पिंडा के विच, या थमें थानू किस तरह बंदे नूं नापां भी कपड़े पा गया तो ज़्यादा वधिया मिला मैं, जो उई फिर रहा कोई भी तो पता नहीं कितने दे चलो बैठो। हमारा तो असली में अगर मेरे बारे में थानू जानना तो मेरे आसे पासे के लोग या होर दस सका, हमारे लिए कपड़े जमा मैटर नहीं करते कि थमें किस तरह के कपड़े पाए आ, थमें केड़ी गड्डी में ते उतरे आ, थमें किस तरह बोल रहे आ, थारे पा रोटी है या नहीं है। हमारे लिए सब तो इंपॉर्टेंट एक गल है कि थमें किस तरह के बंदे आ, थमें थारे मां जेता अगर तो मनु दूर ते आकड़ नजर आवेगी फिर तो मैं थानू वाला नहीं बुलावांगी। मैनू आकड़ ते थोड़ी जी दिक्कत आ क्योंकि मैनू और मेरी कोशिश हुआ कि जे सीधा साधा परने वाला बाबा, तो मैं पिंडा में जदों जहाँ जो ताश खेड रहे हुआ तो मैं जाके खुंड पाउना के गैल बह के होना कि बाबा मैनू भी सीप सिखा दे, मैं भी खेडांगी थारे गैल। तो इस तरह की जे कोई पढ़े लिखे आ गए या उन्होंने मिले तो उस तरह की मैं बन जा। मेरी असली में मेरे सुभाव में या मेरी एक कोशिश रहा कि जेड़ा बंदा जे तीमी या मैनू कोई मिलन आया ना
ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਤਰਾਂ ਕੀ ਆ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ की गैल ਉਸੇ ਲਹਿਜੇ की गैल ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਇਹ अगर बहुत पढ़िया लिखिया आ गया और वो कोई इंटेलेक्चुअल गल हो रही आ तो फिर ਆਪਾਂ then I turn out to be very very intellectual and I converse with them in their language and in their tone। ਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। अंग्रेजी टाइप भी बोलना हाँ पर ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤੀ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 100 ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ 80 अंग्रेजी वाले हुए। यो हमारी बहुत मेहनत आ, पिछले 3 साल 2-3 साल की मेहनत के गैल मैनू इन्ना आया। नहीं तो हमारी पंजाबी में 80 तो अंग्रेजी के शब्द होए करा ते मैं किते भाषण देन जाना लोगों ने कहना मैडम बहुत अंग्रेजी बोला। मैं क्या मैं तो पंजाबी बोल के आई हाँ भाषण, वो अपने समझ नहीं आते ना थारी बोली मां हर चीज में शब्द इन्ने क पक्के हो गए हैं थानू लगा कि सही ऐ तो इसे तरीके की गल बोले करा और उन्होंने कढ़ने मां कि पंजाबी नू पंजाबी मां वाड़ने मां, अंग्रेजी वाले अखरां नू अंग्रेजी मां रखने मां, हिंदी वाले नू 2-3 साल की मेहनत लगी आ, इब होर भी लग रही आ। नहीं तो जमी वधिया लग्या मैनू, मैं क्योंकि बहुत बंदे नू मिला ते खास करके मैं ना बीबियां की बोली देखी पंजाब के विच। जे 2 बीबियां बैठियां तो उन्हों की बोली के विच थमें जिमें थारा सूटां का उसकी कढ़ाई का काम भी है उत्थे तो हमारी उत्ते ही हो जेड़ा एक्चुअली ना असल च दरअसल एक्चुअली जेड़ा पर्पल कलर है ना वो नहीं, जेड़ा वाइट है ना वाइट रेड मिक्स है ते वो मेरे हब्बी कहंदे बहुत कमाल है। या इट्स मैं दस दी हाँ दिस इज या सेमी क्रेप, इट लुक्स नाइस ऑन यू है ना, पेस्टल कलर्स विल लुक गुड एंड वी कैन डू द वर्क लाइक मेरी साडी हमारी इस तरीके की गल ही हुआ we can do the sequence work and I'll do it on neck, oh that's it, that will look nice है ना, and organza दुपट्टा will go well। तो इतना ही हुआ हमारी बुरी। देखो एक वैसे बड़ा अफसोस है रांझे मैं पंजाब में हमेशा इन्हां चीज़ां पर बात करता रहा कि होर बोलियां का मैंने पता नहीं है। मानू जी बोली लिपि दी है गुरु साहब ने दी है, गुरु ग्रंथ साहब एडी शाहकार रचना दुनिया जहान के विच ते उसके विच शब्द लिखे हुए हैं। जब हमें वो शब्द छड्ड के किसी होर के शब्द बोल रहे जिन्हों का इतिहास भी बहुत जोड़ा है लोगों को लुट्टने कुट्टने वाला रहा, अंग्रेज होए होर यूरोप गए ये सारे लुट्टने चढ़े थे तो हमें जोड़ा है लोटू टोले की बोली बोल के बहुत ज़्यादा अपने आप सियाने दसा तो अपने जिन्होंने जिंदगियां सारे परिवार कुर्बान करे सब कुछ कुर्बान करे उन्होंने बोली दई भी लिपि दई मैं बहुत तंग करा। चलो खैर आखिरी सवाल, मैं कदे बोसर जाते रहा उत्थे मिलते रहा जेडे थारे चाचे ताए बाबे उत्थे आम कुड़ी मिला अमृत जी प्रीत कहाँ था अमृतप्रीत ना पूरा अमृतप्रीत कौर गिल है पूरा है तो बठिंडे में। देखो जेडे लोग मैनू सियासत में जाना है ना उन्हां के लिए जो लोग मैनू क्राउन मेरे सिर में ताज है वो मैनू जाना अमृत गिल के गैल, मेरा नाम उन्होंने के लिए अमृत गिल है। पर जेडे लोग मेरे रिश्तेदार हैं मेरे चाचे ताए साडे पिंड वाले उन्होंने के लिए मैं प्रीत ही हाँ और हमेशा उही ही प्रीत रहांगी जेड़ी घरे बढ़न ते पहला ही 200 मीटर थले चाचे के घर उतर जा ते जिथे जो रोटी मिली चाह मिली बुरकी मिली ते एंड जा अपने घर में पहुंचा माँ डीकरी हुआ टेबल ला के तो मैं उतरा की हाँ। ये सारे थोड़ा थोड़ा टीवी में आन लग गई मेरिया डिबेटा आवा तो उन्होंने लगा थोड़े टाइम पहला मैं जदों गई उन्होंने लग्या कि वो प्रीत तो अब थोड़ी हाई फाई हो गई होएगी है ना। जदों मैं सारे मिली आयो कहते तो जमा ही नहीं बदली, मैंने कहा बदलना क्यों था, मैं कहते तो उतरा की है जितना कि छोटे होंगे थानू जाने तो मैं क्या फिर यो ही तो आप संभाल के रखना, मैं तो उतरा की है उतरा की रहांगी, थमें ना बाला सोचा करो कि मैं बड़ी होगी छोटी होगी, मैं तो उतरा की हाँ। सो बहुत कमाल बातां तीयां, कोई याद थानू है दस दिओ ते नहीं तो आपां खत्म करें। कोई चंगियाड़ा तो नहीं याद आ रहा मेरा चंगियाड़ा मैनू एक गल याद आई। हाँ जी। मेरे डैडी की बुआ भूआ है ना मेरी तो बड़ी बुआ लगी है ना हूनसर ब्याहे थे मेरे भरा की जदों पंजीरी लैके जहाँ भरा होया मेरे तो वो इत्थे आए मेरे नानकिया
तो बड़ी बुआ तेरे नानके बठिंडे ही हैं? नानके बठिंडे बठिंडे पंजीरी लेके आए तो बड़ी बुआ कहंदी यो सनी कियां जरेबां सनी कियां जरेबां कढ लो तो मेरे नानके यो गल चंगियाड़ा नहीं है यो गल मेरे ना दिल में बैठी थी एक बार कहंदे सनी कियां जरेबां तो मेरे नानके ना अज भी गल याद करके जरेबां वाली भूआ थोड़ी है ना तो हसे करा ते और उस दिन मेरे मन में लग्या कि यो बोली माँ कुछ गड़बड़ा यो बोली माँ बोल के तो लोग हंस रहे हैं हमारी बड़ी बुआ पा और यो चीज इब पता लगा भी यो तो अपना असली बोली बोल रहे थे बेचारे वो तो सड़कों के गैल गैल जा रहे थे हमें मानू कुछ होर लगन लग रहा तो हाँ बड़िया डायलैक्ट्स ने बड़िया चीज़ा ने है ना बट मानो एक चीज का मान ते बहुत खुशी है कि थमें लगे हुए हो हमें भी माड़ा माड़ा सारे कदमां पैर पा तो नहीं सकते नहीं देखो मैनू मैं तो ते एक बात पर हमारी बोली महफूज रहेगी महफूज पता नहीं हमारा पुआद का शब्द है कि बची उर्दू रहेगी। माते आया गया हाँ बची रहेगी और यो हमने सारे ने रल के करना थमें हमारे पिंड जरूर बो सर्कल जरूर जाके आयो हमारे बेड़ा लाने के सारे मिल के मैं देखो जी अब तो बात हो गई ना अब तो मिल के नहीं फिर रोटियां भी राड़ खावांगे बिल्कुल रोटियां खा के आयो सारे ने देखो बोली पर तो ना मैं एक बात कहे करा बहुत सारे लोग कहा भी सरकारां फलाना है नहीं मैं क्या यार थमें मैं कोई फड़ नहीं मारदा कोई मार नहीं करदा हूँ बात दस रहा भी मैं जिन्नू मारे लोग गलत कहे ने उसे बोली करके जाने जा हाँ मैं क्या जद मैं अज जाने गया पछाण है मेरी लहदी इसे करके थमें मैनू बुलाया कहा भी मारी बोली बातें करेंगे आप हाँ हाँ इसी करके ना मैं कहा जब मैं एक माड़ी जिन्हों था मारे अपने लोग मेरे घर के अज भी कहते हैं लोग मानू टीचर कहो मैं करी जावे मैं तो जाने इस करके जा हाँ जब मेरे ते नहीं कोई बोली खोल सके थारी बोली कौन खोलेगा हमें आप ही ज्यादा मतलब कि मर चुके हैं मरना मैं तो कहा भी जे थमें बोली छड्ड के थमें मर गए हैं ते मरे भी बंदे ने कौन जिंदा कर देगा बिल्कुल बिल्कुल यो बात 16 ने ठीक आ कि मारी इब हमें अपनी सकी माँ के नहीं बने तो और किसके क्या बन जाएंगे अपनी मैं यो गल जमा नहीं कहती कि थमें दूजियां बोलियां ना सीखो बहुत सीखो जी थमें सीखो हिंदी थमें अंग्रेजां ते भी बढ़िया बोलो अंग्रेजी थमें सीखो स्पैनिश इटालियन चाइनीज एनी लैंग्वेज मारे बड़े बड़े सियासतदान होए जिन्होंने 10-10 बोलियां आवें तियां सीखो कि किसने मना करया पर अपनी नू ठकराओ ना कहंदे अपनी बेबे तक घरों कढती दूजियां दी बेबे नू आ जा भी ता जा मैं ते इत्थे समाज सेवा। अनाथ आश्रम खोले भी सारियां नू ले आवां यो काम नहीं करना चाहिदा हैगा बाकी आया भी सारियां नू इज्जत मान सत्कार दो पर अपनियां दा खास ख्याल रखो ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਥਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬੀਬੀ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਲਾ ਦਲ ਅਖਬਾਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਤੀਵੀਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਹਮਾਰੀ ਮਾਂ बोली का लफ्ज गलत किस तरह है हाँ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ हैं ਤੇ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬੋਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਹਮੇ ਗਏ ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਗਈ ਤਾਂ ਹਮਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋ थारा बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਮਾਲਵੇ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਫਵਾਦ की ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸੋ 100 ਫੁੱਟੀ ਸੜਕ ਪਰ ਰਹਾ ਥਵੇਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ थारा सत श्री ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਲੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੋ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰਤ ਕੌਰ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਓ हाँ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੋ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ सत श्री अकाल जी